मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है, जिसमें परीक्षा में नकल को रोकने के लिए इस बार विशेष रूप से कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि हर वर्ष नकल के कई प्रकरण आते हैं, जिसको रोकने के लिए इस बार विशेष रूप से कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। नकल के प्रकरण पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। रीवा जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया, आइए सुनते हैं। सर, बोर्ड की परीक्षाएं जल्दी शुरू होंगी, क्या तैयारियां चल रही हैं नकल को रोकने के लिए? बोर्ड परीक्षा की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस वर्ष हमारे जिले में 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और इस बार एक विशेष व्यवस्था की गई है, कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। हर केंद्र के लिए कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं और उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो पेपर लीक होने की जो बीच बीच में खबरें आती हैं और इस तरह से मतलब परीक्षा की पवित्रता को बाधित होती हैं, उसको रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उपाय किया है कि कलेक्टर प्रतिनिधि जो होंगे वो विशेष रूप से सतर्क रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि वो परीक्षा के लिए जो थाने में सामग्री रखी गई है वहां से जब सामग्री उठाएंगे तब अपने ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी को अपलोड करेंगे। उसके बाद जब वो परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे, पहुंचते ही वहां पर फिर से अपनी एक सेल्फी लेंगे और उसको अपलोड करेंगे। मतलब इस तरह से पूरा ट्रैकिंग होगी कि मैंने पेपर जब थाने से उठा उसके बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचा, बीच में किसी प्रकार की कोई इस तरह की गुंजाइश ना बने कि वायरल हो पेपर या कोई ऐसे जो पिछले कई वर्षों से शिकायतें आ रही थी, उसको पूरी तरह से रोकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि कलेक्टर प्रतिनिधि जो है अपनी उपस्थिति में पेपर निकलवाएंगे थाने से और उसको लेकर के परीक्षा केंद्र में पहुंचाएंगे और इसके बाद में 1 घंटे तक वहां रहेंगे। और कलेक्टर प्रतिनिधि के अलावा किसी भी कर्मचारी के पास जो परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे, किसी के भी पास मोबाइल नहीं होगा। मोबाइल पर इस बार पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि मोबाइल से ही ये इस तरह की घटनाएं संभावित होती हैं। तो मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी के पास, ये इवन केंद्राध्यक्ष के पास भी मोबाइल नहीं रहेगा और केवल कलेक्टर प्रतिनिधि के पास मोबाइल रहेगा और उसकी ये जो मतलब मोबाइल की उपयोगिता होगी वो ऐप को जो अपलोड उसमें डाउनलोड किया है उसमें जानकारी अपलोड करने के लिए होगी। और इसमें सर कुछ सजा का भी प्रावधान रखा गया है जो नकलची पकड़ाएंगे? वो तो पहले से ही प्रावधान है। यदि मतलब परीक्षा की पवित्रता को किसी प्रकार से कोई बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस बार उसमें थोड़ा सा और कड़ाई की गई है कि 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा मैसेज भी करने की आवश्यकता है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि ये कठोर सजा का प्रावधान किया गया है और इस तरह से कहीं कोई ऐसी गुंजाइश ना बने। जो भी जिस स्तर पर जिम्मेदार होगा, जहां से भी इस तरह से घटना होगी वहां पर जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार प्रश्न पत्र में कोई बदलाव भी है क्या? प्रश्न पत्र में बदलाव तो फिर प्रश्न पत्र में ऐसा कुछ नहीं जानकारी है, केवल सेट है, 4 सेट में प्रश्न पत्र बनाए गए हैं और सेट वार उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है और बाकी अभी ऐसे कोई खबर नहीं। क्या संदेश देना चाहिए सर बच्चों को इस तरह से? नहीं, बच्चों के लिए हमारा यही संदेश है कि परीक्षा के तनाव से मुक्त होकर के स्वतंत्र दिमाग से अपनी परीक्षा की तैयारी करें और किसी के गलत बहकावे में आकर के ना पड़े, अपनी पूरी तैयारी करें और निडर होकर के परीक्षा दें और बिना किसी मतलब भय के, बिना किसी प्रलोभन के, कभी क्या होते हैं गलत मैसेज के कारण उनमें थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसा मतलब किसी पर भरोसा न करें, अपनी पूरी तैयारी करें और निडर होकर के, निश्चिंत होकर के परीक्षा दें।